मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर एक बार मिले हैं। तो आज से आपका नया चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर है अलजेब्रा। अलजेब्रा आप पहली बार पढ़ रहे हैं। इसके पहले आप 5 तक अलजेब्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आपने अर्थमेटिक के बारे में पढ़ा, ठीक है, और ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा में हम पढ़ते क्या है? तो अलजेब्रा में हम दो चीज़ों की पढ़ते। अभी तक आपने मैथमेटिक्स में केवल नंबर के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में पढ़ा है। 2 × 2 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, 3 × 3 9 होता है। अभी तक आपने कभी ये पढ़ा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है अर्थमेटिक, उनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं। अलजेब्रा में हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ लिटरेरी वैल्यू भी पढ़ते हैं, लिटरेरी लेटर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। यानी कि हम 2 के बारे में भी पढ़ते हैं और x के बारे में। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तब जो टर्म्स बनते हैं वो टर्म्स अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दो चीज़ें, एक तो नंबर है और एक अल्फाबेट। तो जो नंबर होता है इसको कहा जाता है कांस्टेंट। नंबर को हम कहते हैं कांस्टेंट। और जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको कहा जाता है वेरिएबल्स। ठीक है। ये नंबर जो होता है कांस्टेंट और जो अल्फाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल। अब आपको हमने मैचस्टिक का एक पैटर्न रखना है। मैचस्टिक्स पैटर्न, ठीक है। ये आपका मैचस्टिक का हम आपको पैटर्न, जैसे ये मान लो आपने 2 मैचस्टिक को इस प्रकार से जोड़ा, ठीक है। 2 मैचस्टिक को जब आपने इस प्रकार से जोड़ा तो इसमें आपको दिखाई दिया कितने मैचस्टिक हैं, ठीक है। अब फिर आप जोड़िए, एक ये मैचस्टिक, एक ये मैचस्टिक, एक ये मैचस्टिक और एक ये मैचस्टिक, ठीक है। अब ये मैचस्टिक कुल कितने हो गए? यदि आप देखें तो 1 मैचस्टिक, 2 मैचस्टिक, 3 मैचस्टिक, 4 ये मैचस्टिक हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से हम मैचस्टिक्स को बढ़ाते चले जा सकते हैं। कई मैचस्टिक्स हम ले सकते हैं, ठीक है। इसमें चाहे तो आप और जोड़ लें, जैसे ये आपने 1 मैचस्टिक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा, ये 5वां जोड़ा, ये 6वां। इसमें कितने मैचस्टिक हो गए? 6। तो इस प्रकार से हम अनगिनत मैचस्टिक जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप इसका पैटर्न देखें तो क्या है? पैटर्न है कि 2 × 1, ठीक है ना। 2 मैचस्टिक के साथ एक फिगर बन रहा है। इसको यदि आप देखें तो 2 मैचस्टिक के साथ 2 फिगर्स बन रहे हैं। इसको यदि आप देखें तो ये 2 मैचस्टिक के साथ 3 फिगर्स हैं। इस प्रकार से ये मैचस्टिक्स आपके बढ़ते चले जा सकते हैं और एक समय ऐसा आएगा कि 2 मैचस्टिक के साथ आपके अनगिनत फिगर्स बने। तो 2 × n, n जो है जिसकी नंबर जो है वो काउंट नहीं है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। n की संख्या कुछ भी, n का मतलब कुछ भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मैचस्टिक के पैटर्न को समझते हैं। आप एक और एक पैटर्न समझिए, एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। यदि मान लीजिए कि एक नोटबुक की कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ
one notebook, suppose that would be, ठीक है, तो 5 नोटबुक का कॉस्ट बता सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स का कॉस्ट आप आराम से बता सकते हैं, 10 into 5 is equal to ₹50। ठीक है, लेकिन यदि हम आपसे कहें कि नोटबुक की संख्या हमको पता नहीं है x, तब नोटबुक का कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ x नोटबुक्स, तो ऐसी कंडीशन में उसकी कॉस्ट हो जाएगी 10, तो एक नोटबुक्स का है, और x नोट की कॉस्ट क्या होगी 10 into x, तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रुपीज 10x। क्लियर? तो इस तरीके से हम नंबर में वेरिएबल का उपयोग करते हैं। एक और आपको इसमें कंडीशन लग सकती है, यदि मान लीजिए कि आपके पास, ठीक है, मान लीजिए दो कैंडिडेट हैं, एक है सीता, एक है गीता, ये दूसरी कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। इसमें वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया गया था। सेकंड कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए सीता के पास है 10 बुक्स, सीता के पास है 10 बुक्स, और गीता के पास सीता से 2 बुक ज्यादा है। गीता के पास सीता से 2 बुक्स ज्यादा है, तो आप उसको क्या कहेंगे, गीता के पास कितनी बुक है, 10 + 2 = 12, क्योंकि सीता के पास तो 10 बुक है और गीता के पास उससे 2 किताब ज्यादा है, 2 बुक ज्यादा है, तो उसके पास हो जाएगी 12 किताब। ठीक है, अब यदि कहा जाए कि सीता के पास तो 10 बुक है और गीता के पास, गीता उससे x बुक ज्यादा है, x बुक ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 10 में हमें x को ऐड करना। तो देखिए दो कंडीशन है, वैल्यू को ज्यादा शो करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में मल्टीप्लाई होकर वैल्यू अधिक शो होती है और दूसरे कंडीशन में प्लस होकर मतलब ज्यादा शो होती है। ठीक है ना, तो वैल्यू की कीमत दो तरीके से बढ़ सकती है, मल्टीप्लिकेशन से और एडिशन। तो इस प्रकार से हम वेरिएबल का यूज जो है वो नंबर के साथ इस एक्सरसाइज। अब आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5A। 5A से शुरुआत करते हैं। पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक्सरसाइज 5A, क्वेश्चन नंबर 1। यह क्वेश्चन दिया है आपको, कहता है फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स required to make the following match stick pattern। इसका ए पार्ट दिया हुआ है, ए पैटर्न ऑफ लेटर, फर्स्ट का ए पैटर्न ऑफ लेटर। क्या लेटर बनाया है, लेटर टी, पैटर्न है लेटर टी। ठीक है, और टी को इसमें लिखा है इस प्रकार से, एज, इस तरीके से इसमें शो किया है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, जब इस प्रकार से इसमें शो किया हुआ है तो इसके जो पैटर्न जो मैच स्टिक्स के बनेंगे वो इसी प्रकार से बनेंगे। पहले में आ जाएगा स्टेज, ठीक, दूसरे में नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, इस तरीके से आप बना लीजिए। स्टेज 1, स्टेज 1 में कितने मैच स्टिक्स हैं, 2। अब स्टेज 2 में मैच स्टिक्स कितने होंगे, 2 में इसके मैच स्टिक्स डेफिनेटली है कि और बढ़ जाएंगे, यहाँ से इसको ऐसे और ऐसे बढ़ा देंगे, यहाँ से एक और ऐसे बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 4।
2 में हो जाएगा 4, 3 में हो जाएगा 6, इसी तरीके से बढ़ता बढ़ता जाएगा। n में हो जाएगा, इसको जो है बल्कि खोल के आप लिखिए, स्टेज 2 में 2 into 2 is equal to 4, स्टेज 3 में 2 into 3 is equal to 6। इधर क्या हो जाएगा, 2 into n is equal to 2। इस प्रकार से नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हो जाएगा 2n। यहाँ पे लिख लीजिए, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इज इक्वल टू 2n। इसी प्रकार से आप जितने भी इसमें हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹20। अभी आपको इस तरह का मैंने पहले एग्जाम्पल भी दिया था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ x पेन। तो क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ 1 पेन is equal to ₹20। तो कॉस्ट ऑफ x pence is equal to 20 into x is equal to ₹20 pence। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कितने उसमें जो है वो बने, कितने जो है कॉस्ट होंगे, कितना उसका जो है वैल्यू होगा, ये इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते। अब अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपको, तुहिना डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स ऑन हर बर्थडे। तुहिना ने अपने बर्थडे पे क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया। शी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल हर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। उसने अपने सभी दोस्तों को और अपने सभी पड़ोसियों को फ्रूट्स जो है वो, स्वीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। स्टिल वॉज लेफ्ट वॉज विद 50 स्वीट्स। इफ द डिस्ट्रीब्यूटेड एस स्वीट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स सी है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि उसने जो है एस स्वीट जो है उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके बाद उसके पास 50 स्वीट्स और बच गए। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स उसके पास कितने थे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स इज इक्वल टू एस। ठीक है ना, इसके बाद क्या था, लेफ्ट स्वीट्स कितने थे, 50। तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। ठीक है, तो जितना डिस्ट्रीब्यूटेड था और जितना बच गया दोनों को ऐड कर देंगे, s + 50। ये ऐड वेरिएबल के साथ नंबर जो है वो ऐड हो गया, यानी कांस्टेंट वैल्यू उसकी ऐड। क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में कहता है, इन ए स्कूल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर x। स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इन स्कूल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एक्स। एक स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक्स, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स है वाई। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है वाई, तो नंबर ऑफ बॉयज निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल स्टूडेंट हैं एक्स, इसमें से हम गर्ल्स को माइनस कर लेंगे, जितने बचेंगे वो हो जाएंगे बॉयज, ठीक है। नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में भी आपको पैटर्न्स के बारे में ही जानना है। जैसे आपको दिया हुआ है, टेंथ में ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ मैचस्टिक्स एंड राइट द पैटर्न दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ फिगर मेड। तो पहला दिया हुआ है नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1। अब 1 क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितने हैं, 5, ठीक है। 2 में कितने हैं, 9, 3 में कितने हैं, 30। अब मैं आपको इसका फिगर बना देता हूँ। फर्स्ट पार्ट दिया है, इस तरीके से फिगर बना हुआ है। ठीक, इसके बाद फिर इसी तरीके से दूसरा भी बना हुआ है। ऐसे यहाँ पर दूसरा बना हुआ है। ये पहला क्वाड्रिलेटरल, तो उसी में आपको दूसरा बनाया हुआ है क्वाड्रिलेटरल। इसी में तीसरा बनाया हुआ है क्वाड्रिलेटरल। इस तरीके से तीसरा क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ठीक है। इसमें ऐसे बढ़ा दीजिए, इस तरीके से बढ़ा दीजिए, इसमें फिर बढ़ा दीजिए, और इस तरीके से ये आपका सारे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसका थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा इसका ट्रेपेजियम शेप में आपको बनाना है। ट्रेपेजियम शेप में इस तरीके से, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल। तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले यहाँ होगा नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल और यहाँ पे होगा नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, ठीक है। ये आपको पैटर्न देखिए, पहले वाले में क्या दिया है, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ नंबर ऑफ मैचस्टिक दिया हुआ है 5, ठीक। तो इस प्रकार से ये होगा, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1 है और नंबर ऑफ मैचस्टिक 5 है, फिर नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल 2 है, नंबर ऑफ मैचस्टिक 9 है, ठीक। फिर नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल 3 है, नंबर ऑफ मैचस्टिक 3 2 6, 3 3 9, 13, इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से कैसे है, 2, यहाँ पे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स है 5, ठीक है।
1 2 3 4 5, ये 5 मैचस्टिक्स हैं। इसी प्रकार से ऊपर जब इसको हम ज्वाइंट किया यहाँ इस तरीके से, इसमें सिंगल है, नीचे वाले में डबल है, ऊपर वाले में डबल है, नीचे वाले में सिंगल है। ऐसे यहाँ भी है, नीचे वाले में ये है, ऊपर वाले में डबल, नीचे वाले में सिंगल, ऊपर वाले में सिंगल, नीचे वाले में डबल। मैचस्टिक 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा। मैचस्टिक्स में जब भी हम काउंट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि पैटर्न क्या है। तो पैटर्न को देखने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम उसमें देखें कि नंबर्स का पैटर्न जो है वो किस तरीके से जा रहा है। यहाँ पे 4 पैटर्न, यहाँ पैटर्न 4 into 1 plus 1, यहाँ 4 into 2 plus 1, यहाँ 4 into 3 plus 1। ऐसे ही जब हम आगे इंक्रीज करेंगे तो 4 into x plus 1, therefore 4x plus, ये पैटर्न, ठीक है। इस पैटर्न के अंतर्गत ही आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, इन 2 क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना। इसी प्रकार से हम अलजेब्रा का यूज अर्थमेटिक में भी करते हैं। अर्थमेटिक में आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, अर्थमेटिक में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा भी है। अब वो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या? तो अर्थमेटिक के प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर आपने पढ़ा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर आपने पढ़ा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सब आपने इसके पहले वाले सेशन में पढ़ लिया है, पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में। इसके बाद फिर आपका आता है ये 3 प्रॉपर्टी ऐसी हैं, ये 3 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो एडिशन में भी लगती हैं और मल्टीप्लिकेशन में भी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? जब किसी 2 नंबर को, 2 होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो उसका रिजल्ट जो है, जो आता है वो भी होल नंबर ही होता है, या क्या कहते हैं, इंटीजर होता है। इंटीजर में है तो इंटीजर होगा, होल नंबर में है तो होल नंबर। ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों कंडीशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जैसे ये है a into b is equal to c, तो ये c भी होल नंबर है, a भी होल नंबर है, b भी होल नंबर। ऐसे जब हम इसको ऐड करेंगे a plus b equal to c, मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होगा और एडिशन में भी अप्लाई, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसे 2 होल नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट उसका किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट उनका सेम है। जैसे a into b करें या b into a करें, रिजल्ट उसका वही है, ठीक है ना। a plus b करें या b plus a करें, रिजल्ट उसका वही है। एसोसिएटिव में 3 नंबर ले लेते हैं, a into b into c is equal to a into b, इस तरीके से करें। या एडिशन में a plus b plus c करें या a plus b plus c करें, दोनों ही कंडीशन में उनका रिजल्ट जो है वो सेम है, ठीक है। और इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी केवल मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है। इसमें किसी 2 नंबर्स को हम ऐड करते हैं और तीसरे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं,
दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो है उसके सम के इक्वल, यानी ए को बी प्लस सी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करें और ए को सी से मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड कर दें, तो दोनों ही कंडीशन में उनका रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन में भी सेम आता है और सब्ट्रैक्शन में भी सेम आता है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5B का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5B। ठीक है, एक्सरसाइज 5B में क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन दिया है? कहता है द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज टेकन एज B, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ B, साइड ऑफ स्क्वायर ये दिया हुआ है B। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसके लिए आपको अब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लास 5 में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 4 इंटू बी इज इक्वल टू 4b। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, यानी कि b इंटू बी। तो b को b से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आप b स्क्वायर ना लिख करके b इंटू बी भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए, आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अभी जो मैंने आपको जो बताया था, ये आपको बताना है कि ये किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। नेम द प्रॉपर्टीज वेयर A, B, C and D are variables। ठीक है, नेम द प्रॉपर्टीज वेयर A, B, C and D are variable and can take any numerical value। उसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी लेकर के उसको सॉल्व भी करना है। तो पहला दिया हुआ है A इंटू B, 6 का A है ना, A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो हम मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 2 और B इज इक्वल टू, तो अब करिए A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो A की वैल्यू है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। दोनों ही कंडीशन में वैल्यू सेम आई और ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी आपको वैल्यू लिखनी है। प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी बाय यूजिंग होल नंबर एंड चेक इफ दे आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू y प्लस वाई। ये कह रहा है कि आप चेक करिए कि क्या ये प्रॉपर्टी सही है। तो यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के दाईं तरफ को राइट हैंड साइड का है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3। ये जरूरी नहीं कि आप 2 और 3 माने, आप कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं। तो पहला दिया है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को यदि आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 हो जाएगा 5। ठीक है, अब दूसरा y प्लस वाई, तो y प्लस वाई यानी कि 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो 5 जो है वो 6 के इक्वल टू हो नहीं सकता, तो आंसर होगा इसका 9। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वगैरह को हम किस प्रकार से न्यूमेरिकली हम प्रूव कर सकते हैं, किस प्रकार से हम पेरीमीटर, एरिया आपका एल्जेब्रिक फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, कुछ होमवर्क को ब्लैक बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ, जिसको आप देख लीजिए और यही होमवर्क आपको अपने नोटबुक में करना है। जितना क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे कराया गया वो एज ए क्लास वर्क करना है और जितना क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं वो एज ए होमवर्क करना है। एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट हैं, उन पार्ट में आपको B, D, E और G, 1 का B, D, G और E, ये इतने पार्ट्स आपको करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 तो मैंने आपको करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 का C, ये आपको 5A से करना है एज ए होमवर्क। और एक्सरसाइज 5B में आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में कई पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, तो B, C और G पार्ट आपको करना है, B, C और G। और क्वेश्चन नंबर 7 में A मैंने करा दिया, B और D आपको, तो ये क्वेश्चन आपको यानी होमवर्क करना है, सेम कॉपी पे करना है। इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी वो कल आप पूछ सकते हैं 8 से 9।